अभी लाहौर में भी जो जलसा इनका होने वाला है, हमारी जो हिकमत अमली है वो यही है कि हम नहीं रोकेंगे। पाबंदी है जलसे पे, लेकिन हम नहीं रोकेंगे। जिसने जाना है जाए, और अगर इन्होंने किया, जाहिर है कि हम उन लीडरान के खिलाफ एक्शन लेंगे। मुल्तान जलसे के बाद हुकूमत ने यह फैसला किया है कि लाहौर के जलसे से नहीं रोका जाएगा, मुकदमा जरूर बनाए जाएंगे मगर मुल्तान की तरह नहीं रोका जाएगा। आज काबीना में भी इस मामले पर बात हुई है। कल भी वफाकी वजीर फवाद चौधरी इस हवाले से पंजाब हुकूमत की हिकमत अमली पर एतराज़ उठा रहे थे। आज काबीना के अंदर का अहवाल भी यही है, जो ज़राए से खबरें आई हैं कि एतराज़ उठाया गया। उसके बाद ये फैसला काबीना इजलास के बाद शिबली फराज साहब की तरफ से पहुंचाया गया। फवाद चौधरी साहब ही हमारे साथ मौजूद हैं आज काबीना में, क्या वो उनसे पूछेंगे। राना सनाउल्लाह साहब नून लीग से हमारे पास मौजूद होंगे। उनके लिए बड़ा चैलेंज है, अब कैसे जलसे से ग्राउंड भरेंगे जब हुकूमत इजाज़त देगी। फवाद चौधरी साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या जिस तरीके से हैंडल किया गया उससे मुतमईन नहीं थे? आपने तो अदम इत्मीनान का इजहार भी किया था। आज काबीना की मीटिंग में भी यही बात हुई जिसके बाद इजाज़त दी गई है। नहीं, देखिए, शायद पहली बात तो यह है कि आई होप यू विल अप्रिशिएट कि ये मुश्किल फैसला है। एक तरफ फैसला ये है कि आपने ऐसा नहीं करना कि एक सीन क्रिएट हो, लोगों को लाठियां पड़े और लगे कि हुकूमत को सख्ती कर रही है, और दूसरी तरफ प्रॉब्लम यह है कि NCOC की गाइडलाइन है, आपने एक फैसला किया है कि आपने जलसे और इज्तिमा नहीं होने देने क्योंकि कोरोना फैल रहा है। पेशावर में जलसा हुआ, उसके बाद कोरोना की शरह ऊपर चली गई। मुल्तान, भावलपुर में भी सिचुएशन जो है वो इस तरह ही आई। सो गवर्नमेंट के लिए, कोई भी हुकूमत होगी, एक बड़ा मुश्किल फैसला होगा कि आखिर क्या हिकमत अमली अपनाई जाए कि जो जमहूरी रवायात हैं वो भी बरकरार रहें, जलसे जुलूस की इजाज़त भी रहे, लेकिन कोरोना भी ना फैले। तो इसीलिए मैंने तो तजवीज़ दी थी कि बेहतर होगा कि अगर आप वर्चुअल जलसे कर रहे हैं, क्योंकि मकसद तो आपका बात ही पहुंचाना है, लेकिन बहरहाल अपोजिशन इस वक्त उसके ऊपर नहीं मानी, और वो उनका ख्याल है कि इससे हुकूमत पे दबाव पड़ता है। हालांकि दबाव वगैरह कोई नहीं पड़ता। वैसे मगर ये बेहतर ना होता कि हुकूमत खुद भी फ्रॉम द फ्रंट लीड करती, गिलगित बल्तिस्तान की पहले वर्चुअल कैंपेन कर लेते, वज़ीर आज़म सवात में हाफिज़ाबाद में वर्चुअल खिताब कर लेते, असद उमर साहब शक्कर की तकरीब में वर्चुअल कर लेते, जमात इस्लामी के खिलाफ अगर मुकदमे करने हैं तो उसी तरीके से कर लें जिस तरीके से अपोजिशन के खिलाफ कर रहे हैं, क्योंकि लग रहा है कि कोरोना से ज़्यादा अपोजिशन की फिक्र है, उन्हें टारगेट कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो NCOC के डिसीजन है वो तो गिलगित बल्तिस्तान के तो बाद आया था, लेकिन जो जमात इस्लामी का जो मामला है वो ये है कि उनको पेशावर हाई कोर्ट ने इजाज़त दी थी, और ये एक अलहदा बात है कि जजेस को इस तरह के केसेस में इजाज़त देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, वो एक अलहदा बात है। और मेरा जाहिर है कि इसके ऊपर हमेशा क्रिटिसिज्म रहा है कि अदालतों को इस तरह के फैसले नहीं करने चाहिए, लेकिन इसका ताल्लुक किसी सियासी जमात से या उस तरह तो है नहीं। कोरोना का ताल्लुक तो इज्तिमा से है। इज्तिमा चाहे PTI करेगी, चाहे पीपल्स पार्टी करे, चाहे PMLN करे, कोई भी इज्तिमा करेगा, चाहे मजहबी हो, सियासी हो या आपका समाजी हो, उससे कोरोना फैलेगा। अब ये तो कॉमन सेंस की बात है। साहब, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हुकूमत को खतरा नहीं है, मगर एक दूसरी बात आप कहते थे कि बहरहाल एक अदम इस्तेहकाम होता है। अगर ये इस्लामाबाद की तरफ मार्च करते हैं तो आप समझते हैं कि जो खतरा था अदम इस्तेहकाम का भी टल गया है, या फिर अभी मौजूद है जो अपोजिशन पैदा कर सकती है हुकूमत के लिए? देखिए, दो इश्यूज हैं जिनके ऊपर कम से कम मेरी तो वरी है, और वो एक तो फजलुर रहमान साहब ने जिस तरह से एहतजाज की कॉल दी है, जो एक हिस्ट्री है मजहबी जमातों की, उनमें जानी जिंदगियां, जो इंसानी जिंदगी है उसकी को बहुत अहमियत रही नहीं है, और मुझे ये शक है और ये मुझे लगता है कि इसको एक पुरतशद्दुद तहरीक बनाने की कोशिश की जाएगी, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा। और दूसरा ये है कि जो लॉन्ग मार्च कोई भी हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कतई नज़र इसके कि उसमें लोग कितने शामिल हैं, बहरहाल उससे एक इंस्टेबिलिटी का फैक्टर आता है और ये नहीं आना चाहिए। और इसीलिए आपको मालूम है कि आपके प्रोग्राम के ऊपर भी और कई जगहों के ऊपर भी मैंने तो हमेशा जोर दिया है कि एक डायलॉग की ज़रूरत है और बातचीत होनी चाहिए, और हमें एक रूल ऑफ गेम जो है वो तय करने चाहिए। अच्छा, मगर रूल ऑफ गेम उसी वक्त तय होंगे ना जब डायलॉग होगा। डायलॉग के लिए हुकूमत अपोजिशन को अप्रोच करेगी, जो कि नहीं कर रही है। यहाँ पे
प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो अपोजिशन की ख्वाहिश है वो ये है कि वो आप केसेस से गुफ्तगू जो है वो शुरू करे। अब पहले भी जब फैटफ का भी बात हुई तो आपने देखा कि अपोजिशन ने एक पुलंदा दे दिया कि ये नैब की प्रोविजंस जो है उनको चेंज करें। पीटीआई का और इमरान खान का जो एक प्रॉब्लम कह लें या जो उनका एक इस वक्त या जो सारे की सारा हमारा जो नैरेटिव खड़ा है पीटीआई का और प्राइम मिनिस्टर साहब का जो इस वक्त एक समझिए कि सियासत में जो उनका स्टैंडिंग रही है वो हमेशा एक एंटी करप्शन लीडर के तौर के ऊपर और पीटीआई एंटी करप्शन पार्टी के तौर के ऊपर उभरी है। अब इस बुनियादी नैरेटिव से पीछे हटना पीटीआई के लिए मुमकिन नहीं है और मैं हमेशा अपोजिशन के जो लीडर्स हैं उनसे ये कहता हूं कि बातचीत वहां से शुरू होती है जहां पे कुछ कॉमन ग्राउंड्स तय होने की गुंजाइश हो। मसलन सेनेट का इलेक्शन आ रहा है और हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दी है कि इलेक्शन ओपन होना चाहिए। बातचीत हमें उन जगहों से शुरू करनी चाहिए जहां पे आगे चल के कोई बात निकल आए। अगर आप सबसे ज्यादा मुतनाज़े पॉइंट्स के ऊपर बातचीत शुरू करना चाहेंगे तो जाहिर है कि शुरू हुई मुश्किल हो जाएगा तो फिर इख्तिताम कैसे होगा। वैसे मगर इन मुतनाज़े पॉइंट्स पर बात क्यों नहीं होनी चाहिए? 2.25 साल आपकी हुकूमत को आए हुए हो गए हैं और इन 2.25 साल में करप्शन से लेके मंशियात तक के केसेस में अपोजिशन के रहनुमाओं को जेल में डाला गया, वो जेल से बाहर आ गए, अब तक कोई साबित नहीं हुआ। अदालतें कह रही हैं कि जो नैब के केसेस हैं वो सियासी इंजीनियरिंग है। तो 2.25 साल में या तो आपके पास कुछ होता कि जी साबित हो गया, जब साबित नहीं हुआ तो आपको नहीं लगता ये नैब के केसेस अब एक पॉलिटिकल एसेट से ज्यादा पॉलिटिकल लायबिलिटी आपके लिए है, तो आपको बात करनी चाहिए इन पर? 100% आपकी बात सही है और सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म भी हमारा भी यही है और नैब के ऊपर भी यही। और आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कई दफा ये बात की है कि हमारे यहाँ जो मुकदमात हैं वो बहुत ज्यादा लिंगर ऑन हो जाते हैं और फिर उनका जो है वो ये तासुर अच्छा नहीं जाता। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए, इससे एक उम्मीद आई है कि ये केसेस किसी इंजाम पर पहुंचेंगे। और ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि या जो केसेस शुरू जो हों उस वक्त हों जब वो पक्का पता हो कि बड़े मजबूत केसेस हैं, वरना आप केसेस में लोगों को इस तरह से शामिल ना करें, उससे पूरा इमेज ही तबाह हो जाता है अकाउंटेबिलिटी का भी और इदारों का भी। मतलब ये तो बड़ी मुनासिब तजवीज़ है। तो आपको नहीं लगता कम से कम इस पॉइंट पर अपोजिशन से बात कर ली जाए? केसेस की नोयत क्या होगी, गिरफ्तारी की नोयत क्या होगी कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना लगे, जेन्युइन केसेस लगे और उससे फिर बात आगे बढ़ाई जाए? मैं आपसे 100% एग्री हूं, लेकिन बात मैं सिर्फ ये कह रहा हूं बात शुरू वहां से होती है जहां पर कुछ पॉइंट्स के ऊपर आप में कुछ इत्तफाक़ राय होता है। जैसे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, आपका इत्तफाक़ राय है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने चाहिए। अब हमने अपना बिल पेश कर दिया है, अपोजिशन इसके ऊपर बातचीत जो है उसको शुरू करे और अल्टीमेटली अगर बातचीत हो जाती है तो इससे हम बात आगे बढ़ाएंगे और इससे एक माहौल भी पैदा होगा, क्योंकि अभी तो माहौल ही नहीं ना रहा। आप देखिए कितनी तल्ख गुफ्तगू होती है जलसों में और फिर जाहिर रिस्पॉन्ड भी तल्ख होता है, तो इतनी तल्खियों में कैसे बात होगी?